हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ाया और इसमें हैलोजिनेशन पढ़ाया। तो हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन कंप्लीट हो चुका है और ब्रोमिनेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसके, ये एग्जाम्पल था। इसमें बस क्या देखना, अगर 3 डिग्री और 2 डिग्री गिवन है, हमें किसी भी कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन गिवन है, या टर्सरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन गिवन है, तो तब ब्रोमिनेशन 3 डिग्री पे होगा, क्लियर, या टर्सरी कार्बन पे होगा, क्लियर। अगर कंपेयर में गिवन है कि 2 डिग्री गिवन है और 1 डिग्री गिवन है और टर्सरी कार्बन अब्सेंट है, तब कहाँ होगा, प्राइमरी पे नहीं होगा, सेकेंडरी पे हो जाएगा ब्रोमिनेशन, क्लियर। इसीलिए इसी कंपाउंड में ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए ब्रोमिनेशन प्राइमरी पे नहीं हुआ, सेकेंडरी पे हुआ है, क्लियर, क्योंकि सेकेंडरी पे पहले होता है। और ये माइनर बना है, इसका कोई मीन्स नहीं होता माइनर का। और यहाँ पे देखो ये टर्सरी है, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, और सेकेंडरी भी नहीं है। अगर हम सेकेंडरी बना लेते हैं, इस पे सेकेंडरी बना लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं सेकेंडरी, कि यहाँ पे ये सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये तो ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। तो किस पे होगा, तीनों प्रेजेंट हैं, तो तब प्रायोरिटी देंगे हम 3 डिग्री को। 3 डिग्री इस कार्बन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, क्लियर, जैसे कि यहाँ पे दिया है। इस पे नहीं होगा, इसे हटा देते हैं, इस पे नहीं होगा, लेकिन किस पे होगा, सेकेंडरी पे भी नहीं होगा और प्राइमरी पे भी नहीं होगा, बस 3 डिग्री कार्बन पे क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, क्लियर। इसमें यही चीज याद रखनी है। क्लोरीनेशन में हमें क्या याद रखना है कि NP NS NT इंटू RP इंटू RS इंटू RT। इनमें जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू मोर होगी, उस पर क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लियर, उस पर ही Cl ऐड हो जाएगी, क्लियर। अब देखते हैं, अब हम सोच सकते हैं कि फ्लोरीनेशन, हैलोजिनेशन में तो फ्लोरीनेशन भी आता है और आयोडोनेशन भी आता है, तो वो क्यों नहीं होता। आयोडोनेशन इसलिए नहीं होता, वो रिवर्सेबल रिएक्शन होती है, और फ्लोरीनेशन इसलिए नहीं होता, ये एक्जोथर्मिक, हाईली एक्जोथर्मिक होती है एंड कंट्रोल्ड नहीं होती, अनकंट्रोल्ड होती है रिएक्शन, इसीलिए फ्लोरीनेशन नहीं होता। हाईली एक्जोथर्मिक होती है और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, इसीलिए क्या नहीं होता, फ्लोरीनेशन नहीं होता। फ्लोरीनेशन नहीं होता एंड आयोडीनेशन इसलिए नहीं होता, आयोडीनेशन में रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। उसे करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हैलोजिनेशन के 2 केस और होते हैं, फ्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन, क्लियर। C नंबर में है ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन, हम पढ़ चुके हैं। फ्लोरीनेशन क्या होता है, फ्लोरीनेशन इज हाईली एक्जोथर्मिक एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, तो ये इसीलिए फ्लोरीनेशन नहीं देता, ठीक है। एल्केन फ्लोरीनेशन नहीं देता क्योंकि इस पे क्या होती है, एक्जोथर्मिक होती है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंड क्या होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, क्लियर। इसीलिए एल्केन पे हम क्या नहीं करा सकते, फ्लोरीनेशन नहीं कराते हैं। इसके बाद आता है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में क्या होता है, आयोडीनेशन इज स्लो एंड रिवर्सेबल रिएक्शन, क्लियर। तो जब ये रिवर्सेबल रिएक्शन होती है तो एल्केन अगर I2 से रिएक्शन करती है HNO की प्रेजेंस में, तो क्या बना लेती है, एल्किल आयोडाइड बनाती है प्लस HI बनाती है। तो ये क्या करती है, दोबारा कन्वर्ट होकर के एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है, दोबारा रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो है एल्केन स्टेबल होती है, बट ये अनस्टेबल होती है। इसीलिए क्या है, ये जब मेजर होता है तो इसीलिए आयोडीनेशन भी इस पे नहीं होता। अगर हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर पे करा देते हैं तो बन जाता है, बट दोबारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये रिएक्शन भी हम नहीं पढ़ते एल्केन में।
इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर ये 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर एल्केन की रिएक्शन HiNO3 से कराते हैं, HiO3 से कराते हैं तो एल्केन फॉर्म होती है, HiNO3 से कराते हैं एल्केन फॉर्म हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि HI बन जाती है, बट इसके बाद ये दोबारा रिएक्शन करके I बना लेता, आयोडीन बना लेता, प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, I2 बना लेता और वाटर रिमूव करा देता है। इसके बाद इससे कराते हैं तो I2 प्लस NO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी नहीं होती, मीन्स कि रिवर्सेबल रिएक्शन होती है ये। तो इसीलिए एल्केन जो है हैलोजिनेशन रिएक्शन में ब्रोमीन से रिएक्शन करता है एंड क्लोरीन से रिएक्शन करता है। फ्लोरीन आयोडीन से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन जो है एक्जोथर्मिक होती है और इसकी रिएक्शन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। और ये होती है जो आयोडीन होती है वो स्लो रिएक्शन करता है और रिवर्सेबल हो जाता है। बनता तो है एल्किल आयोडाइड, बट कुछ समय के लिए बनता, अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो एल्केन में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। एल्केन एक स्टेबल कंपाउंड होता है। क्लियर, तो ये होता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम, इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हैलोजिनेशन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो ब्रोमिनेशन से है, ब्रोमिनेशन का क्वेश्चन है, सॉरी देखो, अगर हमने पढ़ा था Br2 से रिएक्शन कराएंगे HNO की प्रेजेंस में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या है इसमें जो 3 डिग्री पे होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 डिग्री पे करते हैं, फिर 2 डिग्री पे करते हैं, फिर 1 डिग्री पे करते हैं। अगर तीनों प्रेजेंट है तो 3 डिग्री पे करेंगे, इसे छोड़ देंगे। अगर 3 डिग्री एब्सेंट है तो 2 डिग्री पे करेंगे, 1 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, उस पर नहीं करेंगे। अगर ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी, तब प्राइमरी पे हैलोजिनेशन ब्रोमिनेशन हो जाता है, ब्रोमिनेशन हो जाता है। तो ये क्या है, ये 1 डिग्री है, मीन्स कि NP है। NP मीन्स कि प्राइमरी है, जैसे हमने NP निकाला उसी टाइप से निकालेंगे, प्राइमरी है। और ये क्या है, या कह सकते हैं इसे 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। क्लियर, और ये 3 डिग्री है, या कह सकते हैं टर्सरी है, T बना सकते हैं। क्लियर, और ये क्या है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, या S है, S लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं, इसे भी S लिख सकते हैं, इसे T भी लिख सकते हैं, और इसे 1 डिग्री को P एंड 1 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो किस पे होगा ब्रोमिनेशन, जब तीनों प्रेजेंट होते हैं, तो किस पे कराते हैं हम, टर्सरी पे कराते हैं। 3 डिग्री पे कराते हैं तो 3 डिग्री पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। क्लियर, प्राइमरी पे भी नहीं होगा और सेकेंडरी पे भी नहीं होगा, प्राइमरी पे भी नहीं होगा, सेकेंडरी पे भी नहीं होगा, 1 डिग्री पे भी नहीं होगा, 2 डिग्री पे भी नहीं होगा, 3 डिग्री पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किसका है, अगला क्लोरीनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका, क्लोरीनेशन का, क्वेश्चन नंबर ब्रोमिनेशन का कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे। इसमें क्या है, ये वाला ये है, इसमें भी देखो, इसमें भी Br है और HNO की प्रेजेंस है। ये 3 डिग्री है या फिर टर्सरी कार्बन है, और ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री या P कार्बन है। क्लियर, ये वाला भी 1 डिग्री है या प्राइमरी है, ये वाला 2 डिग्री है, या कह सकते हैं कि सेकेंडरी है। ये भी क्या है, 1 डिग्री है या प्राइमरी है। क्लियर, तो हमने ये बताया था रूल कि किस पे होगा, अगर तीनों प्रेजेंट होते हैं, 1 डिग्री भी 2 डिग्री भी, तो ब्रोमिनेशन किस पे होता है, 3 डिग्री पे होता है। क्लियर, अगर तीनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें 1 डिग्री भी प्रेजेंट है और 2 डिग्री भी प्रेजेंट है और 3 डिग्री प्रेजेंट है, बट ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, 3 डिग्री पे होगा। क्लियर, 3 डिग्री पे ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमिनेशन इस पोजीशन पे हो जाएगा। यहाँ पे Br आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका मेजर हो जाएगा, ये भी मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये इसके क्वेश्चन है। हाँ, आगे देखते हैं, आगे कराते हैं अगली प्रॉपर्टी नंबर 2, नाइट्रेशन कराते हैं। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन देख लेते हैं, लिखो इसे,
अगला है देखो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन हम कराते हैं तो NO2 ग्रुप ऐड करते हैं। क्या? NO2 ग्रुप ऐड करते हैं। क्लियर? ऐड करते हैं किसी भी एल्केन पे, और इसमें याद रखना है कि क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट HNO3 होना चाहिए। क्लियर? कंसंट्रेट HNO3 होना चाहिए और हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा? एल्केन लेंगे, एल्केन पे इससे रिएक्शन कराएंगे, प्लस नीचे लिख देते हैं एल्केन लेंगे और बनेगा क्या? बन जाएगा एल्केन पे क्या ऐड हो जाएगा? NO2 ग्रुप। क्लियर? NO2 ऐड होएगा, इधर होगी एल्केन। क्लियर? NO2 ग्रुप ऐड होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं NO2 ग्रुप, इधर एल्केन। क्लियर? तो तो ये बन जाएगा, NO2 ग्रुप ऐड कर देंगे। जैसे कि ये इसमें 2 केस होते हैं। केस नंबर ए में क्या है? बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड ब्रेकिंग। CH बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है? जो CH बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, उसमें नाइट्रो कंपाउंड तो बनता है, लेकिन क्या होता है उसमें कि हमें जो है 2 केस में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन भी तो हो सकता है। सॉरी, ये कार्बन और कार्बन, इधर हाइड्रोजन है। क्लियर? इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता है। यही क्यों होता है? तो देखते हैं कि हम इससे 2 केस पढ़ेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक कराएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक कराएंगे, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक कराएंगे। तो कार्बन 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 बॉन्ड ब्रेक होने से क्या बनेगा, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से क्या बनेगा? तो केस नंबर ये हो जाएगा, और केस नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा क्या? कि कार्बन 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 बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है? तो सेकंड केस होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग क्या सही तो है? कार्बन बी में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड ए में है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इसमें क्या हो जाता है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कि जैसे RH है। क्लियर? एल्केन है, एल्केन की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट HNO3 से। क्लियर? कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं और हीट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पे RNO आ जाता है। क्लियर? RNO2 आ जाता है। वो कैसे आता है? देखो, HNO3 कैसे ब्रेक होता है? वो इस टाइप से लिख सकते हैं हम, HONO2। क्लियर? तो जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो ये वाला निगेटिव निकलता है और ये वाला पॉजिटिव, तो हमारा OH माइनस प्लस NO2 पॉजिटिव बनता है। तो ये क्या है? ये एल्केन पे जाकर के ऐड होता है, और ये क्या करता है? ये माइनस है, इसका ये पॉजिटिव होता है और ये वाला निगेटिव होता है। क्लियर? तो ये वाला निगेटिव जो है इससे H से रिएक्शन करेगा, और ये वाला निगेटिव इस एल्केन के प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। और ये जो है ये किससे ऐड करेगा? NO2 से रिएक्शन करेगा। क्लियर? तो इसमें बन जाता है RNO2 प्लस H2O, वाटर रिमूव हो जाता है। क्लियर? ऐसे रिएक्शन होती है, क्योंकि इसका निगेटिव जो HNO3 का निगेटिव होता है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है, और जो R होता है एल्केन होता है, इससे कार्बन होता है, तो वो किससे? NO2 से रिएक्शन करता है। और इसमें देखो, इसमें क्या होता है? लेते हैं यहाँ लेंगे CH3 CH2 CH2, ये ले लेते हैं CH3।
तो यहाँ क्या होता है, हम कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो इसमें भी कंसंट्रेटेड लेंगे। कंसंट्रेट क्या लेंगे, HNO3। इसका एग्जाम्पल लेते हैं ये लेते हैं। हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी आ जाएगा NO, क्योंकि NO2 पॉजिटिव होता है इसमें तो NO2 आएगा यहाँ से, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा NO2, इस साइड भी क्या आएगा NO2। तो एक कार्बन NO2 1 2 2 कार्बन NO2, तो इसके प्रोडक्ट बनेंगे ये NO2 प्लस, सेकंड होगा ये 1 कार्बन है तो CH3NO2। क्लियर, ये बनेगा, ये बनेगा इसी टाइप से। इसमें देखते हैं ये बनेगा। और अगला एक क्वेश्चन था कि हमें उसमें बताना है कि ये इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक है जैसे CH3, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मार्कर नहीं चल रहा, 1 2 3 4। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं हीट की प्रेजेंस में। तो इसमें बताएंगे कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक है, देखो यह हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक है, एक तो बनेगा ये। क्लियर, और सेकंड में, सेकंड इधर ले लेते हैं, इसमें भी क्या कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड HNO3 है और हीट की प्रेजेंस है। तो इसमें क्या कर देंगे, ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, NO2। क्लियर, तो हम यहाँ बता सकते हैं, देखो यहाँ बता सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ क्योंकि कार्बन नंबर डिक्रीज हुआ है। तो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे कितने 1 2 3। तो ये क्या है, इसमें क्या हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक ब्रेक हुआ। यहाँ पे कितने कार्बन है, कार्बन देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हुआ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। क्लियर, यहाँ पे कार्बन 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 बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्लियर, क्योंकि कार्बन नंबर डिक्रीज नहीं हुए, इस केस में कार्बन नंबर डिक्रीज नहीं हुए, बट इस केस में कार्बन नंबर डिक्रीज हुए क्योंकि 1 2 3। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, बट जो प्रोडक्ट में 3 कार्बन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, इसीलिए इसे कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। और इसे बताएंगे यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने 4 है, 1 2 3 4। तो इसीलिए इसमें क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ये होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन 2 केस पढ़ते हैं, बस NO2 लगाना होता है और कुछ नहीं। चाहे कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, चाहे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, चाहे हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, देखना ये होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड में कार्बन एटम डिक्रीज हो जाते हैं, कार्बन चेन से कार्बन नंबर
कम होते हैं, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक में कार्बन के नंबर सेम रहते हैं। जो रिएक्टेंट में रहते हैं वही प्रोडक्ट में होते हैं। क्लियर, ये चीज देखनी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।